हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम अभी क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर रही है, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखा था। और हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन हार्ट के बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम अपना आज का मेन टॉपिक हार्ट को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे या रिवाइंड करेंगे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको बताया था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ब्लीडिंग देखा था, और उससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ब्लड के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हार्ट के बारे में, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हार्ट के साथ। देखो, हार्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? हार्ट हम सबको पता ही है, हार्ट होता है हमारा हृदय, या हम कह देते हैं दिल। ठीक है, जो हमारा दिल होता है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है, उसे हम हार्ट कह देते हैं। और हार्ट हमारा कौन से नेचर का होता है? अगर कोई नेचर ऑफ हार्ट पूछता है तो उसका मतलब क्या है? उसका आपको सिंपली आंसर देना है, हार्ट इज मायोजेनिक। क्या है? मायोजेनिक, मतलब इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, तो ये मायोजेनिक होता है इसका नेचर। ये बात आप सबको याद रखनी होगी। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ हार्ट? इट इज मायोजेनिक। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्ट हमारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है। हार्ट जो होता है वो हमारा वी कैन से हमारी जो थोरिक रीजन है, या हम कह देते हैं जहाँ हमारी चेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये स्लाइटली टिल्टेड होता है टूवर्ड द राइट। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है, इट इज टिल्टेड स्लाइटली टूवर्ड द राइट साइड, एंड इट लोअर नैरो पोर्शन इज टिल्टेड टूवर्ड द लेफ्ट साइड। ये बात आप सबको याद रखनी है। ये स्लाइटली टिल्टेड है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होके ये हमारा ऑर्गन रखा हुआ है, और ये हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है। और हम फिर हार्ट का कंपोनेंट्स या हार्ट के पार्ट को भी अब इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? इसलिए हम इसे मायोजेनिक कह रहे हैं। विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट स्लाइटली टूवर्ड द लेफ्ट इन द थोरिक रीजन। जो हमारा थोरिक रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे चेस्ट में, जहाँ पे हमारी चेस्ट है वहाँ पे स्लाइटली लेफ्ट की साइड ये हमारा प्रेजेंट होता है, और ये स्लाइटली टिल्टेड भी होता है। इतनी बात समझ में आई? अब फिर हम देखते हैं जो हमारा हार्ट है, इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। जिसको कि आपने कभी सुना होगा, पंप खराब हो गया कूलर का जो पंप होता है, उसका क्या काम होता है कि वो पानी को ऊपर लेके जाता है, फिर वो नीचे आता है, तो इस वजह से हमारे रूम में ठंडक बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ब्लड के पंप का काम होता है। वो हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसे ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड आप लोगों को पता है क्या होता है, ब्लड वेसल्स के बारे में आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको जल्दी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा हार्ट है वो मेन पंपिंग ऑर्गन है, मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में जाता है, वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जा पाता है। ठीक है, हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, जिनमें इन्वॉल्वमेंट है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ब्लड एब्सेंट होता है। इतनी बात समझ में आई? अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज एट्रियम। आर्टरी कह लो, एट्रियम कह लो, और ऑरिकल कह लो, ये सेम चीज है। वेयर एवर द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब हम एक बार हार्ट का डायग्राम देख ही लेते हैं। हार्ट के डायग्राम में हमने तो बस यहाँ पे 2 ही चीज देख, 4 ही चीज पढ़ी। 2 हमारी ऑरिकल्स हो जाएंगे, 2 हमारे वेंट्रिकल्स हो जाएंगे, और हम इसके साथ और भी चीजों को भी ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बनाने में, आप 2-3 बार बना के देखो, आपको याद हो जाएगा।
ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा अपर चैम्बर को क्या कहते हैं, हमने इसे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अपर चैम्बर को हमने क्या कह दिया, अपर चैम्बर को कह दिया हमने एट्रियम। एट्रियम क्या लिया, ओरिकल क्या लिया, सेम चीज होती है। और लोअर चैम्बर को क्या कह दिया, वेंट्रिकल। ठीक है, जो राइट साइड में प्रेजेंट था उसे तो राइट ओरिकल कह दिया, जो लेफ्ट में था उसे लेफ्ट ओरिकल कह दिया। जो हमारे राइट में प्रेजेंट था उसे राइट वेंट्रिकल कह दिया, और जो हमारे लेफ्ट में प्रेजेंट था उसे हमने लेफ्ट वेंट्रिकल कह दिया। इतनी बात समझ में आई। फिर हम देखते हैं जो हमारा ये हार्ट में बीच का ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से डिस्टिंग्विश करा रहा है, इनके बीच में एक लेयर बना रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम। SEPTUM, क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं सेप्टम। और ये जो हमारा सेप्टम होता है, इससे ही हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल नहीं पाता, अलग अलग रह जाता है। ठीक है, इतनी बात याद हुई आपको, सेप्टम पता चल गया हमें, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स पता चल गए। अब हम देखते हैं अरोटा क्या होता है। देखो, हमारा जो पल्मोनरी वेन होती है, अरोटा पढ़ने से पहले हम पल्मोनरी वेन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे लंग्स है, तो लंग्स में हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा तो देखा था ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है और CO2 निकल जाता है। तो वो ऑक्सीजन जब ब्लड में आया, वो पल्मोनरी वेन नाम की एक वेन होती है, उससे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। फिर यहाँ पे दो गेट होते हैं, एंट्रेंस गेट होते हैं, जिन्हें हम कह देते हैं मिट्रल वॉल्व। क्या कह देते हैं, मिट्रल वॉल्व कह देते हैं, जो उसे भेज देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा से होके वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, इतनी बात पता चली। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन में, वो फिर लेफ्ट ओरिकल में आया, फिर मिट्रल वॉल ने परमिशन दे दी, फिर वो आ गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वो अरोटा से होके निकल लिया। ठीक है, फिर जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स थे, उन्होंने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे सुपीरियर वीना कावा से हमारी बॉडी में आ जाता है। किससे आ जाता है, सुपीरियर वीना कावा से हमारी बॉडी में आया। फिर वो अगर राइट ओरिकल में, फिर आई ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो, मिट्रल वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वॉल्व होती है। बाई का मतलब तो 2 होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ट्राइकस्पिड वॉल्व, मतलब यहाँ पे 3 वॉल्व एक साथ प्रेजेंट होती है, उसे कह देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इससे ब्लड आया ऑरिकल में, और ऑरिकल ने भेजा ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल में होने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी से होकर कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और फिर वहाँ पे हमारी रेस्पिरेशन होगी, फिर ऑक्सीजन मिलेगा, और फिर हमारा ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो यही सब था हमारे ह्यूमन हार्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। If you have any doubt, you can ask in the comment section. Don't forget to visit our website, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।